दोस्तों जून 2002 रशिया के एक शहर उफा में 45 बच्चे एक स्कूल ट्रिप पर स्पेन जा रहे थे। ये बच्चे इस शहर के काबिल तरीन बच्चे थे। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा था और कोई स्पोर्ट्स में। ये मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ते थे और इन सब को छुट्टियों पर स्पेन भेजा जा रहा था। बच्चों ने ट्रेन पर उफा से रशिया के शहर मॉस्को तक जाना था और मॉस्को से जहाज़ पर स्पेन की तरफ उड़ना था। दोस्तों ये जहाज़ रशिया की रशकीरियन एयरलाइन का था। इस जहाज़ में 60 मुसाफिर सवार थे, जिनमें ये 45 बच्चे भी शामिल थे। इस जहाज़ में 5 पायलट्स भी मौजूद थे। जहाज़ के कैप्टन का नाम अलेक्जेंडर ब्रोस था। दोस्तों रात हो चुकी थी और ये जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था। रात के तकरीबन 11 बजे ये जहाज़ स्पेन की तरफ फ्लाई कर गया। ये फ्लाइट बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। बच्चे बहुत खुश थे। ये जहाज़ अब जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के ऊपर से गुजर रहा था। अचानक पायलट्स को अपनी स्क्रीन पर एक जहाज़ अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये जहाज़ उनके करीब आता रहा, लेकिन पायलट्स को ये नहीं पता था कि ये जहाज़ भी उसी हाइट पर उड़ रहा है जिस हाइट पर इनका जहाज़ है, यानी 36,000 फीट पर। दोस्तों इस जहाज़ के सिस्टम ने वार्निंग देना भी शुरू कर दी थी कि एक जहाज़ इनके जहाज़ के करीब, बल्कि बहुत करीब आ चुका है। और इससे पहले कि ये कुछ सोचते समझते, इनको वो जहाज़ अपनी लेफ्ट साइड पर नज़र भी आ गया। जहाज़ में बैठे बच्चे भी इस जहाज़ को देख सकते थे। दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में ये दोनों जहाज़ हवा में 36,000 फीट पर एक दूसरे से टकरा गए। रशियन जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए और दूसरा जहाज़ भी 2 मिनट तक हवा में रहने के बाद नीचे गिरकर तबाह हो गया। दोनों जहाज़ों में मौजूद सब के सब लोग कुछ ही सेकंड्स में मारे गए, जिनमें वो 45 स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों की फैमिलीज की जिंदगी भी तबाह हो चुकी थी। दोस्तों दूसरा जहाज़ एक कार्गो प्लेन था जो सामान लेकर इटली से बेल्जियम की तरफ जा रहा था। इस जहाज़ में सिर्फ 2 पायलट्स मौजूद थे। जहाज़ के कैप्टन का नाम पॉन फिलिप्स था। दोस्तों आमतौर पर एक ही रास्ते पर उड़ने वाले जहाज़ मुख्तलिफ ऊंचाई पर उड़ते हैं ताकि ये हवा में टकरा ना सकें। एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से कम अज़ कम 1000 फीट नीचे या ऊपर उड़ रहा होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। ये दोनों जहाज़ 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इस हादसे के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई ताकि पता चल सके कि इस हादसे की असल वजह क्या थी। दोस्तों एक आदमी ये सारी कहानी जानता था। वो आदमी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था। इसका नाम पीटर नेल्सन था। ये इसी की ड्यूटी थी कि वो जहाज़ों को मुख्तलिफ ऊंचाई पर उड़ने का कहता और पायलट्स को पहले ही खतरे से आगाह कर देता। लेकिन इससे पहले कि उससे पता चलता कि ये दोनों जहाज़ टकराने वाले हैं, बहुत देर हो चुकी थी। असल मसला हवा में मौजूद इन जहाज़ों या इनमें मौजूद पायलट्स के साथ नहीं था, बल्कि ज़मीन पर मौजूद इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ था। यह स्टेशन स्विट्ज़रलैंड में मौजूद था। ऊपर उड़ने वाले जहाज़ों को कितनी हाइट पर उड़ना है और बाकी सब चीज़ें पायलट्स को यहीं से बताई जा रही थी। उस रात इस स्टेशन में सिर्फ पीटर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। उसका दूसरा साथी साथ वाले कमरे में आराम कर रहा। पीटर पर काम का बर्डन बढ़ गया था क्योंकि उसे एक साथ 2 स्क्रीन्स पर जहाज़ों को देखना पड़ रहा था। एक और मसला ये भी था कि उस स्टेशन में कुछ काम हो रहा था और जहाज़ों के टकराने से 2.5 मिनट पहले स्टेशन के कई वार्निंग सिस्टम्स बंद हो गए थे। वरना पीटर को वार्निंग मिल जाती कि 2 जहाज़ एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और टकराने वाले हैं। यह एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी, लेकिन सारा इल्ज़ाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नेल्सन पर आ गया। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। उस रशियन जहाज़ में एक आदमी विटली कैलियो की बीवी और 2 बच्चे भी सवार थे। अपनी बीवी बच्चों से बिछड़ने का गम इस आदमी को खाए जा रहा था। यह आदमी पीटर नेल्सन से बदला लेना चाहता था। 24 फरवरी 2004 को, यानी इस हादसे के 2 साल बाद, इस आदमी ने स्विट्ज़रलैंड में पीटर के घर में घुसकर इसको इसके बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया। इस आदमी को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस हादसे की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में काफ़ी तब्दीलियां लाई गई थी ताकि फिर से ऐसा अफसोसनाक वाक़या ना हो सके।